अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि गोल्ड 7 अगस्त से कैसे स्टार्ट ले सकता है अपने नेक्स्ट वीक का। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो भाई अभी फ्री टाइम पीरियड के अंदर ज्वाइन कर लेगा तो वो लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबर रहेगा, और जो पेड होने के बाद ज्वाइन करेगा उसको बाद में मंथली फ़ी पे किया करनी पड़ेगी। तो ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसीजर ये है कि आपको हमारे ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करनी पड़ेगी और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कीजिएगा अगर कोई भाई ज्वाइन करना चाहता है तो। और कुछ महीने में हमारा 1-1.5 महीने के अंदर इसको पेड करने का इरादा है, तो जो पेड होने से पहले ज्वाइन हो जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। तो अच्छा, अगर अब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड देखें, मैंने आपको जैसे फ्राइडे को बताया था कि गोल्ड अगर इस रेंज को अपर साइड को ब्रेकआउट करता है, फ्राइडे ही नहीं थर्सडे को भी और यहाँ तक कि वेडनेसडे को भी मैंने आपको ये लेवल लगा के दिया हुआ था और बोला था, क्या कहते हैं, आप पुराने एनालाइज वीडियो देख सकते हैं कि गोल्ड अगर इधर आया तो यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो बहुत प्यारी सेल है, अदरवाइज़ 47 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेल मिलेगी। और अगर आपको याद हो तो हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर हमने माशाल्लाह से कल लाइव न्यूज़ के ऊपर भी ट्रेड की, और आपको याद होगा न्यूज़ से पहले मैंने यहाँ से ट्रेड अपनी एक्टिव की हुई थी और मेरा TP1 ये था, और जैसे ही न्यूज़ आई उसने नीचे को विग मारी और मेरा TP1 जो है वो उसने हिट किया। तो उसके बाद माशाल्लाह से न्यूज़ के अंदर ये ऊपर चली गई और हमने यहाँ से सेल की, और 30 पिप्स आप में से बहुत से भाइयों ने मेरे साथ उठाए। और आपको बता के गया था मैं, जब मैं एंड कर रहा था मार्केट इधर कहीं पे मूव कर रही थी, मैंने आपको बताया था 47 पे आप सेल लिमिट भी लगा सकते हैं, और जैसे ही कोई अच्छी सी रिजेक्शन मिले छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी तो आप सेल लगा सकते हैं 47 से। और आप में से माशाल्लाह बहुत से भाइयों ने लगाई, मुझे रात को स्क्रीनशॉट्स भेजे, फीडबैक दिया और आपका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला। रात को बहुत से भाइयों ने यहाँ से सेल लगाई और माशाल्लाह 80 to 90 पिप्स मार्केट हमारे प्रॉफिट में गई और हमारे इस रेंज जोन को जाके टकराई। तो माशाल्लाह कल का दिन भी बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट उठाया। तो आज देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हिसाब किताब हो सकता है गोल्ड का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हम गोल्ड जो है FXCM के चार्ट के अंदर एनालाइज किया करेंगे, और बिकॉज जो forex.com का चार्ट था वो चार्ट को ज़्यादा एनालाइज, जो ज़्यादा एक्यूरेट मूव्स है ना, वो नहीं दे रहा था। तो अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा डीपली समझाऊँ ना कि गोल्ड क्या कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको अगर D1 में दिखाऊँ ना तो आपको यहाँ पे बड़ा प्यारा एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार। आप में से तकरीबन 90% मेंबर्स जो भाई देख रहे हैं जानते होंगे इस पैटर्न को, जो कि मॉर्निंग स्टार है और बुलिश का साइन है, यानी कि मार्केट को ऊपर फेंकने का साइन है। लेकिन अगर आप यही जो है वीक के अंदर देखते हैं तो वीक के कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बट डबल डोजी इवनिंग बना हुआ है जो मार्केट को नीचे फेंकने का साइन है। और क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट फुल ट्रैपिंग पोजीशन पे हमें बाय भी दिखा रही है और हमें सेल भी दिखा रही है। बट जो बिग टाइम फ्रेम है, जो वीक 1 का टाइम फ्रेम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो लेकिन आपको पता होगा कि अगर ये D1 को भी एनालाइज के हिसाब से मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने वर्कआउट करना हुआ तो मार्केट सबसे पहले हल्का सा इसको रिट्रेस करने आएगी और इस लेवल कहीं से ऊपर जाएगी अगर इसने इसको रिट्रेस करना हुआ तो। बट मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब हम चलते हैं H1 के अंदर और देखते हैं कि मार्केट कैसे करके मूव कर सकती है। अच्छा, मार्केट पिछले 2 दिनों से लगातार अपनी रेंज के अंदर मूव कर रही थी, ये तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अगर आप 30 के अंदर जाएं वहाँ पे आपको ये रेंज ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगी। तो ये रेंज मैं आपको जो है मार्क कर देता हूँ, और क्या कहते हैं, ये रेंज आप देखते हैं कि M30 के अंदर जो है आपको ज़्यादा अच्छी और क्लियर देखने को मिल रही है। तो हम रेंज को जो है ब्लैक कलर के जोन से जो है वेरीफाई करेंगे, और ये ब्लैक कलर का जोन रेंज का जोन है। और आपको अगर देखें ना तो गोल्ड ने 2 दिन लगातार इसी जोन के अंदर मूव दी है, जिसका मतलब ये है कि ये जो रेंज है इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया अब बन चुका है। और अगर आप देखें, जैसे ही कल मैंने आपको गोल्ड की जो 1947 से सेल दी थी, उसने भी अगेन इधर आके अपनी रेंज को ही रीटेस्ट किया है और गोल्ड को अगेन ऊपर फेंक रहा है।
तो आज देखते हैं कि आज क्या हो सकता है और नेक्स्ट वीक में गोल्ड मज़ीद कैसे मूव कर सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको ये एरिया काफ़ी दिन पहले से दिया हुआ था, 1941 से लेकर 1943 का एरिया था, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है और गोल्ड के लिए इसको ब्रेकआउट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ से जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में गिर सकती है। ये मैंने आपको पिछले पूरे हफ्ते यही बताया था इस लेवल को पकड़ के। और इसके अलावा आपको एक लेवल दिया हुआ था 1947, जो मैंने आपको बताया था, याद करें कि यहाँ तक विग मार सकता है गोल्ड, और अपने इस लेवल को अगर ये ब्रेकआउट ना कर सका तो यहाँ तक विग मार सकता है और अगेन सेलिंग का सफ़र जारी रखेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल उसके अंदर जा रहा है, सेलिंग ट्रेंड के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो है अपना लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मज़ीद सेलिंग में ही गिरी जा रहा है। ठीक है, तो अब मज़ीद इसको हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मार्केट हमें नेक्स्ट वीक में दिखा सकती है, और जो बेस्ट जोन है वो भी हम मार्क करते हैं। इसके अलावा आपको कल 25 का एरिया मैंने दिया था, जो कि माशाल्लाह गोल्ड ने न्यूज़ आते ही साथ सबसे पहले हमारा सेल साइड टीपी हिट किया 25 के ऊपर, और उसके बाद जो है सेलिंग वापस बाइंग में चला गया। उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे और डिस्कस करते हैं कि गोल्ड मज़ीद जो है कहाँ तक जा सकता है। मैं अगर H4 के अंदर जाऊँ ना, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाऊँ ना, गोल्ड हमेशा की तरह अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट करता है। गोल्ड लाजमी तौर पर अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है। आप H1 के अंदर देख सकते हैं, मैं आपको अगेन समझा देता हूँ कि ये अपनी हिस्ट्री कैसे रिपीट कर रहा है। आप देखें तो गोल्ड ने मज़ीद यहाँ से अपनी हिस्ट्री बनाना शुरू की थी। आप देखें गोल्ड यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप आप देख सकते हैं। इसके बाद ये क्या किया इसने, ये लगातार नीचे गिरना शुरू हो गया। इसने लोअर लो बनाया अपना, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और अगेन लोअर लो बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो अगेन इसने यही वाली हिस्ट्री जो है अगेन रिपीट की। इस जगह पे इसने अगेन यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, और अगर आप देखें ना तो जो इसका फर्स्ट बॉटम का जो फर्स्ट लो है वो उतना ही फासले पे सेकंड बॉटम का लो जो है जितना कि अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर था। तो गोल्ड ने यहाँ से अपनी हिस्ट्री को रिपीट करना शुरू किया और यहाँ पे अगेन डबल बॉटम लगाया, इसी तरह जैसे प्रीवियस डेज में उसने अब डबल टॉप लगाया था और क्या करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने डबल बॉटम लगाते ही साथ अपना हिस्ट्री को रिपीट करना स्टार्ट किया, और जो लगातार जो है हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ऊपर साइड पे चला गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो थर्ड टाइम गोल्ड ने अपनी हिस्ट्री अगेन रिपीट की। जैसे डबल बॉटम लगाया था, यहाँ पे अगेन डबल टॉप लगाया, और अब गोल्ड वही अपनी हिस्ट्री रिपीट करता हुआ हायर हाई एंड हायर लो लगाता हुआ सेलिंग साइड पे जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको एक और बता देता हूँ। बिकॉज गोल्ड जहाँ से रिजेक्ट होकर आ रहा है ना, वो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। गोल्ड जो 2080 के लेवल से रिजेक्ट होकर आ रहा है, ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। तो गोल्ड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता था। ये उस वक्त तो मैं यूट्यूब पे नहीं होता था, बट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस वक्त भी ये आगाही आपको देता रहता था। तो कल गोल्ड ने क्या किया? कल गोल्ड अगर आप देखें तो डबल पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट वीक के लिए दिखा रहा है। ये जो इसने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाई थी, इसको इसने रिस्पेक्ट भी दी, थर्ड टाइम भी रिस्पेक्ट दी। एंड जो है आप देखें फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया, सेकंड टाइम यहाँ पे दिया, एंड थर्ड टाइम यहाँ पे हल्का सा दिया, लेकिन अपनी रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर सका और अगेन जो है बाइंग में चला गया। और अपनी ट्रेंड लाइन जो इसने बनाई हुई थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसने जो है ब्रेकआउट कर दी। तो अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो गोल्ड बुलिश हो सकता है ऐसे करके, कहाँ तक के लिए? 1952 तक के एरिया के लिए, और अगेन यहाँ से नीचे गिर सकता है। ये ट्रेंड लाइन का हिसाब है। लेकिन ये जो जोन इसने पकड़ा हुआ है ना, आप देखें तो इसने 1947 का जोन भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, और 1940 का जोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये लेवल गोल्ड के लिए ब्रेकआउट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज आप ये देखें ना, ये जैसे प्रीवियस डेज में न्यूज़ का हाई था एंड न्यूज़ का लो था। अगर आप इन्हीं दोनों को पकड़ के और इनके रिट्रेसमेंट देखते हैं, तो हम फिबोनाची का यूज़ करते हुए रिट्रेसमेंट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का ये जो लेवल है ना, दोनों
ये गोल्डन लेवल्स हैं रिट्रेसमेंट के लिए। अगर आप देखें तो 0.5 का जो एरिया है वो एग्जैक्ट इस लेवल पे बन रहा है और 0.6 का एरिया एग्जैक्ट उस लेवल पे बन रहा है जो मैंने आपको 46 पे दी हुई थी। एग्जैक्ट गोल्ड अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स को रिट्रेस कर रहा है और इस हिसाब से गोल्ड अगेन यहाँ से सेल जा सकता है। और अगर मैं आपको दूसरी वजह बताऊं यहाँ से सेल जाने की, वो ये है कि क्योंकि गोल्ड जो अपना मजीद लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है। ये इसका लोअर हाई था, लोअर लो था, ये लोअर हाई था और ये मजीद लोअर लो, और इसने अगेन अपना लोअर हाई लगा लिया है और ट्रेंड के हिसाब से इसका लोअर हाई यहीं कहीं पे लगना चाहिए था और अब इसको मज़ीद नीचे जाना चाहिए। और अगर आप थर्ड टाइम का देखें तो अगर मैं आपको तीसरी एग्जांपल दूं कि गोल्ड यहाँ से क्यों नीचे गिर सकता है, उसकी वजह यह है, अब मैं एक और जो है प्रूफ ये दे रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, अगर आप इसी की रिट्रेसमेंट लेवल लगा लें, इसका ये हाई और इसका ये लो पकड़ लें, तो आप यहाँ से देखेंगे कि गोल्ड ने क्या कहते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। आप इसका हाई, ट्रेंड लाइन का हाई पकड़ें और जो इसका लो है ना उसको उठा लें, ये वाला, तो आप देखेंगे कि गोल्ड अगेन अपने 0.5 के रिट्रेसमेंट गोल्डन लेवल से रिट्रेस कर रहा है और यहाँ से अगेन सेल जा सकता है। अब बाय की पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं? बाय की पॉसिबिलिटीज़ ऐसे हैं बिकॉज इसने जो है अभी ताज़ा अपनी रेंज ब्रेकआउट किया और आपको पता है जब इतनी बड़ी रेंज एक साइड पे ब्रेकआउट हो जाए तो वो काफ़ी ऊपर तक भी फेंक सकती है, यहाँ तक कि इसको 80 तक भी फेंक सकती है। बट जो है, जो ट्रेंड को देखा जाए तो ट्रेंड के हिसाब से ये लेवल बहुत ज़्यादा फिट है और यहाँ से डाउन साइड गिर सकता है गोल्ड। अब डाउन साइड कहाँ तक गिर सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और क्यों गिर सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन अब हम रिमूव कर देते हैं, ये हमारे इतने काम की नहीं रही। और कहाँ तक ये गिर सकता है और क्यों गिर सकता है ये इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप H4 के अंदर देखें तो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी हुई थी, डबल जोन ट्रेंड लाइन थी और मैं आपको अगेन मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आप डबल जोन ट्रेंड लाइन मेरा किधर गई, मुझे आई थिंक यहाँ से जो है रिमूव हो गई। अगर मैं आपको यहीं से दिखा दूँ, चैनल के थ्रू हम लगा लेते हैं। डबल जोन ट्रेंड लाइन जो है मेरी ऊपर से डबल जोन ट्रेंड लाइन गुम हो गई है और अभी ढूंढने का टाइम नहीं है। अगर आप चैनल के थ्रू लगाएं तो ये देखें, ये इसकी डबल जोन ट्रेंड लाइन थी जो कि गोल्ड इसके अंदर लगातार मूव कर रहा था ऐसे, और मैंने आपको बता दिया था उसी वक्त ही ये ट्रेंड लाइन लगा के दे दी थी। अगर आप मेरा पहला फोरकास्ट भी देखेंगे उसके अंदर ये ट्रेंड लाइन लगा के दे दी थी कि गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट करता है देन गोल्ड इसको रिट्रेस करेगा, जहाँ से हमने सेल भी ली और माशाल्लाह 200 पिप लाइव स्ट्रीम पे उठाए थे और गोल्ड मजीद यहाँ से ऐसे करके मूव कर सकता है कहाँ तक, कम अज़ कम भी 1912 से लेके 1908 के एरिया तक। इसकी वजह क्या है? बिकॉज जो इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है ना, जो इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है, इसकी जो फर्स्ट वेव बनती है वो 1912 पे ही बनती है, इसलिए गोल्ड को 1912 पे आना चाहिए। टेक्निकली अगर आप बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो गोल्ड को टेक्निकली 1912 पे आना चाहिए। तो मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अच्छी से अच्छी सेल मिले और कहां तक के लिए, 1912 तक के लिए। सही है। तो अब हम देखेंगे कि हम सेल कहां से ले सकते हैं और बाय कहां से ले सकते हैं। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बताता हूं ताकि आप कुछ सीख सकें। अच्छा, ये तमाम जो इसके ट्रेंड लाइंस वगैरह हैं ये मैंने आपको मार्क करके दे दी हैं। और क्या कहते हैं, जो अब इसका गोल्ड का जो नेक्स्ट जोन बनता है ना सेलिंग का, वो बनता है यहाँ से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कब बनेगा ये जोन और कब आप यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं। ये आपने बगैर देखे यहाँ से सेलिंग नहीं लेनी। और जी, हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। देखें, गोल्ड अगर अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है ना, तो गोल्ड को अपना ये लेवल तो ब्रेकआउट करना ही नहीं चाहिए, जो कि 1951 से 1953 का एरिया है। ये गोल्ड को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और गोल्ड फिर ऊपर जा सकता है। और ऊपर कहाँ तक? 1980 तक भी जा सकता है। फर्स्ट इसका जो बनेगा वो 1970 का बनेगा एंड सेकंड 1980 का बनेगा। बट गोल्ड जैसे सेलिंग ट्रेंड पे जा रहा है और फुल चांसेस हैं कि गोल्ड अभी 1912 तक सेलिंग को कंटिन्यू करेगा और यहाँ से हम कोई बाइंग ढूंढेंगे तो गोल्ड यहाँ से ही रिजेक्शन ले सकता है। इसके 70% चांसेस हैं कि गोल्ड अपने इसी लेवल से अच्छी सी रिजेक्शन ले। और कुछ कैसे मूव कर सकता है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। हम अगर ये अपनी जो रेंज है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये हमें काफ़ी मदद देगी।
बिकॉज मैंने आपको बताया जो इतनी बड़ी रेंज होती है ना, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया बन जाते हैं ब्रेकआउट के लिए। अब गोल्ड अगर सेल लेना चाहता है, अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था 47 का एरिया बहुत अच्छा है और उसने वहाँ से विग मार के अपनी रिजेक्शन ले ली है। तो गोल्ड अगर सेल गिरना चाहता है, यहाँ से आपको जैसे ही रिजेक्शन दे आप यहाँ से भी सेल ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज 47 तक जाए और रिजेक्शन दे, वहाँ से भी सेल ले सकते हैं। और कैसे आपकी सेल वर्कआउट करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्कआउट आपकी सेल ऐसे करेगी, अगर यहाँ से ये सेल गिरती है और अपने इस चैनल को, अपने इस जो जोन है इसको ब्रेक इन कर देती है, अपने जो रेंजिंग एरिया इसको ब्रेक इन करती है, देन हल्का सा इसको विक के साथ रिट्रेस करेगी एंड डाउन साइड को मूव करेगी। यहाँ पे हल्की सी और रेंजिंग हो सकती है और इसको जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगी 1925 के एरिया तक ये डाउन जाएगी और वापस जाएगी इसको रीटेस्ट करने के लिए 1929 से 1930 के एरिया को रीटेस्ट करने, और यहाँ से सेल गिरेगी और अपना 25 का एरिया ब्रेकआउट करती हुई 1912 पे चली जाएगी। ठीक है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और क्योंकि ये काफ़ी ही प्यारे जोन के ऊपर खड़ी है, मैंने आपको रिट्रेसमेंट जोन बता दिया और गोल्ड जैसे सेलिंग ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो ये सेलिंग भी बहुत अच्छी बनती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी आप मार्क कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को पकड़ें और ऐसे मूव करें तो ये ट्रेंड लाइन भी आप मार्क कर सकते हैं। ये आपकी मदद किस साइड पे दे सकती है, ऊपर अगर गोल्ड अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है देन गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, गोल्ड अपने इस लेवल तक जा सकता है जहां पे मर्जिंग लेवल बना हुआ है इस ट्रेंड लाइन का भी और अपने लेवल का भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है देन आप यहाँ से सेल पकड़ेंगे और सेल आप यहाँ से बहुत अच्छी आपको सेल मिलेगी और यहाँ से सेल आपको कुछ ऐसे मूव करती हुई नज़र आएगी और 1912 पे आपको अगेन नज़र आएगी। तो मैंने आपको काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है और हर लेवल को एक्सप्लेन करने की फुल कोशिश की है। तो अब आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं। तो अगर हम पाथ इसका ड्रॉ करें तो गोल्ड अगर यहीं कहीं से रिजेक्शन ले लेता है अपने इस एरिया के मिड से, तो गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है और इसको ब्रेक इन करने के बाद यहाँ पे हल्की सी रेंज भी हो सकती है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे रेंजिंग भी हो सकती है। और जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा 1926 के एरिया के करीब जाके वापस रिट्रेस करने, इसको अपना जो इसका रेंजिंग एरिया था इसके स्पॉट एरिया को रिट्रेस करने, अब रिजेक्ट करने, रीटेस्ट करने जा सकता है एंड अगेन यहाँ से सेल गिरेगा 1912 तक। ठीक है, और अगर गोल्ड जो है मेरे हिसाब से ऊपर जाता है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड अपने इस लेवल को मर्जिंग एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। ये जो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है इसको और ये जो इसका लेवल है, इन दोनों को मर्जिंग रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन मिले बहुत ही प्यारी सेल मिलेगी आपको। और कैसी मिलेगी, डाउन साइड आएगा, यहाँ से हल्का सा रिट्रेस करेगा कुछ ऐसे करके और इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा देन अगेन इस लेवल को रिट्रेस करेगा, फिर वही काम करेगा जैसे कि पहले कर रहा था, अपने रेंजिंग एरिया के अंदर इंटर होगा, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज कर सकता है और इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा 26 के करीब जाके ब्रेक मारेगा और थोड़ा सा रिट्रेस करेगा 1930 तक के एरिया को और वापस सेल को जाएगा 1912 पे। तो ये है आज की फोरकास्ट। अदरवाइज ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है, अगर ये एरिया 52 का एरिया ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड बहुत ऊपर तक भी जा सकता है 1970। अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है देन 1980 यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है, ये जो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी आपको बताई है, ये बहुत मुश्किल है। ये अगर इसने ऐसे किया तो इसके जो सेलिंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है लोअर लो लोअर हाई वाला, ये इसको ख़त्म कर देगा और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर ये अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट करके मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, बिकॉज 1912 तक गोल्ड को लाजमी आना चाहिए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, एक तो रिट्रेसमेंट एरियाज़ की वजह से और ऊपर से ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है। तो गोल्ड को फर्स्ट वेवलेंथ 1912 पे बनती है, यहाँ तक आना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। मैंने काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है और हर लेवल को एक्सप्लेन किया है कि आप सीख भी सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। इसके अलावा जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि अभी के लिए वो फ्री है और जो फ्री टाइम पीरियड के अंदर ही ज्वाइन कर लेगा वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा
और उसकी एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्यूरेसी जा रही है। और जो पेड होने के बाद आएगा वो मंथली फ़ी पे किया करेगा। और जाते जाते एक दफ़ा अगर हम नेक्स्ट वीक की न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान दें तो मंडे को आपके सामने कोई न्यूज़ नहीं है सवाए FOMC मेंबर स्पीक है, ये आप सुन सकते हैं, कोई हिंट आपको मिल सकता है। और इसके अलावा 2 पेयर्स के हॉलीडेज़ भी हैं तो मंडे को इतनी खास मूवमेंट नहीं हो सकती। ट्यूसडे को भी कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है। और अगर आप वेडनेसडे को भी देखें तो इस वीक के अंदर फर्स्ट 3 डेज़ को इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को सिर्फ बॉन्ड ऑक्शन होना है, कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो थर्सडे एंड फ्राइडे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्राइडे GBP के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को GBP की GDP आनी है और क्या कहते हैं USD के अंदर जो है वो कोर PPI की न्यूज़ है और इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट भी है। और थर्सडे को भी CPI न्यूज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्सडे एंड फ्राइडे को हम ज़्यादा ध्यान देंगे मार्केट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगेगी और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। मैंने काफ़ी डीपली आपको समझाया है। अल्लाह हाफ़िज़।